हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएमयू का क्वेश्चन पेपर 2021 का। और ये जो पेपर है ये है बी ऑनर्स का पेपर। सो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। और बी ऑनर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये हमारा है 2021 का पेपर, यानी कि इस ईयर का पेपर है। और हमारे पास यहाँ पे है सेट ए। सो हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, द अपोजिट ऑफ वर्च्यू इज़। वर्च्यू का अपोजिट वर्ड पूछा है यहाँ पे। पैराग्राफ में यूज़ हुआ है वर्च्यू वर्ड, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में। सो वर्च्यू का अपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है वाइस। सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ वेन इज़। यहाँ पे वेन का मीनिंग पूछा गया है। वेन, यहाँ पे जो वर्ड्स पूछे हैं ये पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, तो पैराग्राफ रिपीट नहीं होता किसी भी ईयर का। तो आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। पर हाँ, ये जो मीनिंग है ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये वर्ड्स लर्न कर लीजिएगा। सो वेन का मीनिंग क्या होता है? वेन का मीनिंग होता है यूज़लेस। द राइट आंसर इज़ यूज़लेस। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक फिल करना है। वेन इज़ अ डैश ऑफ आइडल। वेन क्या है? एंटोनिम है आइडल का, सिनोनिम है, पास्ट है या वर्च्यू है? सो वेन जो है वो आइडल का क्या है? सिनोनिम। द राइट आंसर इज सिनोनिम। वेन एंड आइडल जो है ये सिनोनिम्स हैं, मतलब दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। So the right answer is synonym. Next question is, pick the meaning of the underlined phrasal verb. Prosperity in life fully depends on punctuality. Depends on पे underline है और यहाँ हमसे पूछा गया है कि underline word जो है उसका phrasal verb का meaning बताना है. So the right answer is rely. Rely is the right answer. The next question is, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड पंक्चुअलिटी। ये पंक्चुअलिटी वर्ड जो है ये हमें बताना है कि ये वर्ब है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है या क्या है। सो द राइट आंसर इज़ नाउन। पंक्चुअलिटी जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये क्या है? ये नाउन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थे ये उनका लास्ट क्वेश्चन भी है। पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे ये लास्ट क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है वर्ड, इसको करेक्ट फॉर्म बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट वर्ड, करेक्ट फ्रेजल वर्ब जो होगा वो क्या आएगा। सो जो सेंटेंस है वो है, द मानसून विल स्टार्ट विद इन अ फोर्टनाइट। सो यहाँ पे आएगा सेट इन। द मानसून विल set in within a fortnight. So the right answer is B, set in. The next question is, अब यहाँ पे fill in the blanks है, the school will remain closed dash the 15th of August. इसका right answer है for. The school will remain closed for the 15th of August. The right answer is 4. यहाँ पे भी fill in the blanks है। यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है इसमें। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन डैश। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका, यहाँ पे आएगा स्पेस। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस। इन एन स्पेस नहीं होगा, आई स्पेस नहीं होगा, द स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेस आएगा। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। सो 25 क्वेश्चन तक इंग्लिश का सेक्शन होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट नाउन। इसमें क्या फिल करना है? इसमें नाउन फिल करना है। सो डैश अ प्रॉब्लम इन मोस्ट बिग सिटीज़। द राइट आंसर इज क्राइम। क्राइम इज़ अ प्रॉब्लम इन मोस्ट बिग सिटीज़। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरना है, वर्ब का करेक्ट फॉर्म यहाँ लिखना है। सो सेंटेंस है, आई फील सिक, आई विश डैश सो मच केक।
So the right answer is I hadn't eaten. I feel sick. I wish I hadn't eaten so much cake. So the right answer is A. 11th क्वेश्चन अब यहाँ हम देखते हैं. 11th क्वेश्चन में है चूज़ द मोस्ट सुइटेबल पैसिव फॉर्म. यहाँ पे पैसिव फॉर्म फिल इन द ब्लैंक जो है, यहाँ पे ब्लैंक जो दिया है यहाँ पे पैसिव फॉर्म फिल करना है. सो देयर समबडी बिहाइंड अस. आई थिंक वी डैश. सो डैश की जगह क्या आएगा यहाँ पे, आर बीइंग फॉलोड. देयर समबडी बिहाइंड अस ब्लैंक में आएगा आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड. सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंसेस यहाँ कंप्लीट करना है. यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसे कंप्लीट करना है. द विमेन वॉज कैरिंग अ डैश बैग. अब यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, द राइट आंसर इज स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक. द विमेन वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग. द राइट आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे 13th क्वेश्चन है, ये भी फिल इन द ब्लैंक है. और यहाँ पे क्या है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे भी करेक्ट फॉर्म फिल करना है किसका, वर्ब का. वी डैश बाय अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट. द राइट आंसर इज वी वर वोकन अप बाय अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट. ए इज़ द राइट आंसर. 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अपोजिट ऑफ गार्नर. गार्नर का अपोजिट यहाँ पे पूछा है. गार्नर का अपोजिट होता है वेस्ट. बी इज़ द राइट आंसर, वेस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट इन द करेक्ट प्रेपोजिशन. यहाँ ब्लैंक में हमें करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करना है. सो सेंटेंस क्या है, काइंडा डज नॉट लुक वेरी वेल. आई एम वरिड डैश हर. आई एम वरिड अबाउट हर. द राइट आंसर इज अबाउट. काइंडा डज नॉट लुक वेरी वेल. आई एम वरिड अबाउट हर. About is the right answer. Move to the next question. The next question is put the verb in the correct form. यहाँ पे correct form verb की fill करनी है इस blank में. Let us go out. It dash now. It is not raining now. The right answer is it is not raining now. The next question is रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे एक फ्रेज़ है या एक वर्ड है, सेंटेंस है, इसे हमें रीअरेंज करना है. सो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं. आई हैड टू ब्रोकन डाउन राइट में से. सो ये जो होगा स्टार्ट, माई कंप्यूटर ब्रोकन डाउन आई हैड टू राइट माई एसे. सो सी फर्स्ट, माई कंप्यूटर. सी देख लेते हैं पहले, बी में एंड डी में है सी. देन माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन, बी. देन आई हैड टू ए एंड ओके. सो डी इज़ द राइट आंसर. यहाँ पे जो है ये डी जो है ये राइट आंसर होगा. पहले सी आएगा यानी कि माई कंप्यूटर, देन ब्रोक डाउन बी, देन आई हैड टू ए, और लास्ट में आएगा डी वाला, राइट माई एसे. सो ये पूरा फ्रेज या वर्ड जो बनेगा, माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन आई हैड टू राइट माई एस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ पे जो वर्ड दिया है हमें इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि हमें अपोजिट वर्ड बताना है. सो परटर्ब का यहाँ पे परटर्ब वर्ड है और इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होता है एश्योर. एश्योर इज़ द राइट आंसर. द 19th क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 13 पार्ट्स मार्क्ड ए बी सी एंड डी आर अंडरलाइंड. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसमें ये वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया है और यहाँ पे मार्किंग की है ए बी सी डी. देन यहाँ पूछा है कि वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स में कंटेन एन एरर और मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड रिटन कम्युनिकेशन. सो इनमें से कोई एक वर्ड जो है या गलत है या फिर वो सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा. सो हमें वो बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है या तो एरर होगा या फिर सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा. सो यहाँ पे है आई शैल बाय वन ऑफ द रेडियोज़ दैट इज़ ऑन सेल. सो आई शैल पे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगी. बाय वन ऑफ द रेडियोज़ यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगी, ये भी करेक्ट है. देन दैट इज़ ऑन सेल,
सो यहाँ पे दैट इज़ का यूज़ नहीं होगा। ये जो सेंटेंस हम बोलेंगे आई शैल बाय वन ऑफ द रेडियोज़ ऑन सेल, सो यहाँ पे दैट इज़ का यूज़ नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज़ सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन जो है ये भी 19 क्वेश्चन के जैसा ही है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 13 पार्ट्स मार्क्ड A, B, C एंड D आर अंडरलाइंड। वैसे ही है सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे सेंटेंस चेंज है, अंडरलाइन है यहाँ पे वर्ड्स के नीचे, और हमें यही बताना है कि इनमें से कौन सा एरर है या फिर कौन सा यूज़ नहीं होगा सेंटेंस में वर्ड। सो हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हर्षद along with his brother Ashwani and 6 senior bank officials were arrested। सो यहाँ पे वर का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे डी जो है ये राइट आंसर है। यहाँ पे डी लिखा है इसके नीचे, अंडरलाइन वर्ड के नीचे, वर के नीचे अंडरलाइन था। सो यहाँ पे वर का यूज़ नहीं होगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। हर्षद along with his brother Ashwani and 6 senior bank officials arrested। The next question is 21th क्वेश्चन है ये। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द 4 ऑप्शंस A, B, C and D चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आर्काइक वर्ड के सिमिलर है, मतलब आर्काइक वर्ड का जो मीनिंग है इसके मीनिंग से सिमिलर है। सो इसका मीनिंग है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। सो द राइट आंसर इज़ बिलोंगिंग टू एन अर्ली पीरियड। आर्काइक को इस तरीके से कह लीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पुराने ज़माने की चीज़ें जो डिस्कवर करते हैं उस पर स्टडी करते हैं, फिर हिस्ट्री क्रिएट होती है। सो उसी तरीके से यहाँ पे इसी से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे आंसर आर्काइक से। सो बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड। द राइट आंसर इज़ 4 D। Question is someone who makes charitable donations intended to increase human well-being is called philanthropist। philanthropist क्यों आएगा? philanthropist का मीनिंग क्या होता है? philanthropist का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है जो लोग ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करते, जो लोग ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करते हैं। सो यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, जो लोग ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं, अपने सेल्फ डिज़ायर के लिए वो कोई काम नहीं करते, वो किसी भी रीज़न से अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करते, वो सोसाइटी के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। सो वो लोग होते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। The right answer is philanthropist. Someone who makes charitable donations intended to increase human well-being is called philanthropist. Next question is fill in the blank with most appropriate option। यहाँ blank में कौन सा word आएगा? The minister will be requested to give dash the prizes। तो यहाँ पे options के according आएगा away। The minister will be requested to give away the prizes। The right answer is A, give away। The next question is fill in the blank with most appropriate option। दीप्ति is not too good in her studies dash। ये क्वेश्चन मार्क फिर। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे आएगा इज़ शी। दीप्ति इज़ नॉट टू गुड इन हर स्टडीज़ इज़ शी। सो द राइट आंसर इज़ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और ये इंग्लिश के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन भी है, 25 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। सो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 25th क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये भी फिल इन द ब्लैंक है। द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स लेस्ट दे डैश क्वारल आफ्टरवर्ड्स। द राइट आंसर इज मे। 25 का क्या होगा? मे। The father divided his property among his sons lest they may quarrel afterwards। So A is the right answer। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे बुक्स के नेम हैं और यहाँ पे राइटर्स के नेम है। सो द राइट आंसर इज़ अबुल कलाम आज़ाद एंड तर्जुमानुल कुरान। यहाँ पे तर्जुमानुल कुरान बुक जो है ये किसने लिखी है? ये अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी है। और यहाँ पे ये रॉन्ग पेयर्स हैं, जो राइट पेयर है वो डी है। अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है तर्जुमानुल कुरान। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी करवाया था 17-18 में।
और इस्लामिक स्टडीज़ का जो JMI का है पेपर, जामिया का, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन पेपर आपसे, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने आपसे। और ये जो यहाँ पे बाकी बुक्स हैं, बयानुल कुरान और ये वाली बुक बलीगा, उलूमुल दीन, तो ये सारी जो बुक्स हैं ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी उसमें। सो आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा अच्छे से और बुक्स और राइटर के नेम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हुद वॉज सेंट एज ए प्रॉफिट टू द पीपल ऑफ, द राइट आंसर इज आद। हुद वॉज सेंट एज ए प्रॉफिट, जो हुद हैं ये प्रॉफिट का नेम है, हुद अलैहिस्सलाम, इन्हें कहाँ के लोगों के लिए प्रॉफिट बना के भेजा था? सो द राइट आंसर इज आद, AD, आद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्लिकल नेम ऑफ प्रॉफिट अय्यूब। प्रॉफिट अय्यूब का जो बिब्लिकल नेम है, मतलब जो बाइबल में नेम है, वो क्या है? द राइट आंसर इज जॉब। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, तो मैंने कमेंट में अपना कमेंट पिन कर दिया था, वहाँ मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन था एक और प्रॉफिट से रिलेटेड था, वहाँ पे किसी प्रॉफिट का नाम पूछा था, उनका भी बाइबल का नाम पूछा था, तो मैंने आपको इनका नाम भी वहाँ पे बता दिया था, प्रॉफिट अय्यूब का, तो इनका नाम जो है वो जॉब है। बिब्लिकल नेम ऑफ फॉर प्रॉफिट अय्यूब, जॉब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी नोन एज शिराज हिंद इज़। शिराज हिंद कौन सी सिटी को कहा जाता है? तो शिराज हिंद कहा जाता है जौनपुर को। द राइट आंसर इज़ जौनपुर। जौनपुर को शिराज हिंद कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेसर ऑफ गियासुद्दीन तुगलक वॉज। गियासुद्दीन तुगलक के जो सक्सेसर थे, यानी कि इनके बाद जिन्होंने रूल किया, वो कौन थे? द राइट आंसर इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक डायनेस्टी जो है ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी, दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी तुगलक डायनेस्टी। और दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? जो फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन थे? दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे, या फिर स्लेव डायनेस्टी कह लीजिए, क्योंकि ये खुद एक स्लेव थे, तो इस वजह से जो ऐबक डायनेस्टी थी, ऐबक का जो रेन था कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर इनके जो सक्सेसर्स थे, तो ऐबक रेन को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। और जो 1206 से 526 का जो टाइम पीरियड रहा, तो इस पूरे टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। इस 1206 से 1526 तक जितने भी डायनेस्टीज़ ने रूल किया, उन सारी डायनेस्टीज़ को दिल्ली सल्तनत का पार्ट बोला जाता है। तो इसमें कितनी दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ थी, उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी के गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो सक्सेसर थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। ये मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्लेव डायनेस्टी। ये फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी, फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी थे इंडिया में, जो कि 1206 में इस्टेब्लिश हुई। किसने इस्टेब्लिश की? कौन फाउंडर थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया है 1206 से लेके 1210 तक, सो 4 साल इनका रूलिंग टेन्योर था। और ये जो थे ये एक स्लेव थे, इस वजह से इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी इंडिया में जिन्होंने रूल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स फैमिली ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम। अल्लामा इकबाल जो थे, जो शायर हैं मोहम्मद इकबाल, वो उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो उनकी फैमिली बिलोंग करती थी कश्मीर से। द राइट आंसर इज़ कश्मीर। कश्मीर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल नेम ऑफ मुजादिद अल्फ थानी वॉज। मुजादिद अल्फ थानी का रियल नेम क्या है? मुजादिद अल्फ थानी का रियल नेम है अहमद। द राइट आंसर इज़ अहमद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजिप्ट वॉज कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ। इजिप्ट
किस खलीफा के टाइम पीरियड पे किस खलीफा का रूल था जब इजिप्ट को फ़तह किया गया? सो द राइट आंसर इज़ हज़रत उमर। हज़रत उमर के टाइम पे इजिप्ट को फ़तह किया गया था। द राइट आंसर इज़ हज़रत उमर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राबिया अल अदाविया ऑफ बसरा वॉज, या फिर जनरली जो नॉर्मली हम कहते हैं राबिया बसरी। सो राबिया बसरी जो थी, ये बसरी क्यों बोला जाता है राबिया बसरी? क्योंकि बसरा से बिलोंग करती थी, बसरा में रहती थी, बसरा से बिलोंग करती थी, इस वजह से इन्हें राबिया बसरी कहा जाता है। जो इनका नाम है वो है राबिया अल अदाविया। सो ये कौन थी? ये एक मिस्टिक वुमन थी। द राइट आंसर इज़ बी, मिस्टिक वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी डाइड इन द ईयर। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है इसकी डेथ कब हुई थी? इसकी डेथ हुई थी 1908 में। 1908 AD इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लास्ट ऑफ द चेरामन पेरुमल किंग ऑफ मालाबार एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वॉज गिवन द नेम। एक मॉस्क है केरला में जो कि आपने सुना होगा, क्वेश्चंस आता है अक्सर उससे रिलेटेड, चेरामन जुमा मस्जिद। सो फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया कौन सी थी? फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, फर्स्ट मस्जिद जो है इंडिया की वो कौन थी? वो कौन सी मस्जिद थी? सो वो थी चेरामन जुमा मस्जिद। और वो ये जो चेरामन रूलर थे, पेरुमल किंग ऑफ मलाबार, चेरामन के जो रूलर थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद वो मस्जिद बनवाई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या नाम रखा था इस्लाम कबूल करने के बाद? इनका नाम जो हुआ था वो क्या नाम था? सो इनका नाम था अब्दुर्रहमान सामरी। अब्दुर्रहमान सामरी जो है ये इनका नाम था। चेरामन पेरुमल किंग जो थे, इनका नाम जब ये मुस्लिम बन गए थे उसके बाद इनका नाम था अब्दुर्रहमान सामरी। और चेरामन जुमा मस्जिद, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चेरामन जुमा मस्जिद या फिर चेरामन मॉस्क, ये इंडिया की फ़र्स्ट मॉस्क कंसिडर की जाती है। इंडिया की जो फर्स्ट मॉस्क है वो कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद। कहाँ है? केरला में है। और किसने बनवाई थी? ये चेरामन के जो रूलर थे पेरुमल किंग अब्दुर्रहमान समरी, इन्होंने बनवाई थी। द प्रोमिनेंट स्कॉलर अल बिरूनी विजिटेड इंडिया अलॉन्ग विद। द राइट आंसर इज़ महमूद गजनवी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, ये रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये मैंने जो क्वेश्चंस पेपर आपके साथ डिस्कस किए क्वेश्चन पेपर पहले, उनमें 2-3 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है अल बिरूनी जो थे इंडिया आए थे, ये कौन थे? ये मोरक्कन ट्रैवलर थे अल बिरूनी। और ये किसके साथ आए थे? ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। द राइट आंसर इज़ महमूद गजनवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है ये किसने बनवाई थी? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और अभी मैं आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ फिर से कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। ये स्लेव डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे, जो कि इन्होंने 1206 में एक पूरी एम्पायर, एक पूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी इंडिया की। और इन्होंने क्या बनवाया था? इन्होंने कुतुब मीनार भी बनवाया था। और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भी किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज़ सिचुएटेड इन। शेख सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है वो कहाँ है? दरगाह जो है सलीम चिश्ती की, शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? वो है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी इज़ द राइट आंसर। शेख सलीम चिश्ती जो थे ये बहुत बड़े सूफ़ी सेंट गुज़रे हैं, और इनकी जो टॉम्ब है, इनकी जो दरगाह है वो है फतेहपुर सीकरी में। सो फतेहपुर सीकरी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैपिटल ऑफ फारूकी डायनेस्टी वॉज। सो फारूकी डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कौन सी कैपिटल थी? द राइट आंसर इज़ बुरहानपुर। बुरहानपुर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर। अच्छा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है, और ये वाली वीडियो जो है ये भी क्वेश्चन पेपर हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। AMU का जो BA ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है ये मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करती हूँ। एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करते हैं और सेकंड पार्ट में हम बाकी के 50 क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में 100 क्वेश्चन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है।
इसलिए हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। और आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और कुछ कहना है, कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में आपने कुछ पूछा है और आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो और आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ आपकी जो कमेंट्स हैं वो वीडियो पे शो नहीं होते हैं, उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाती। इधर से वो चीज़ डिलीट दिखाती है जो आपके कमेंट्स होते हैं। आप लोग अगर आपको कुछ पूछना है, आप कुछ पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट, और अगर आपको नहीं मिल रहा है रिप्लाई कमेंट में तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, इसीलिए मैं लिंक भी दे देती हूँ इंस्टाग्राम का। और अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जान के रिप्लाई नहीं करती हूँ, यहाँ पे आपके कमेंट मुझे डिलीट शो होते हैं, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर। तैमूर ने इंडिया पे इन्वेड कौन से ईयर में किया था? द राइट आंसर इज़ 1398 AD। 1398 ईयर अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1398 AD। और इस वक्त किसका रूल था, मतलब जो दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? इस वक्त जो दिल्ली सल्तनत में रूल कर रही थी डायनेस्टी वो थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी रूल कर रही थी कब? जब तैमूर ने इन्वेड किया था इंडिया पे, उस वक्त दिल्ली सल्तनत में जो रूल कर रही थी डायनेस्टी वो थी खिलजी डायनेस्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जर्नल तहज़ीबुल अखलाक वॉज फर्स्ट इशूड इन द ईयर। तहज़ीबुल अखलाक जो है ये जर्नल है, एक मैगज़ीन है, ये किस ईयर फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश हुई थी? द राइट आंसर इज़ 1870। 1870 AD is the right answer. The next question is, the epithet Mumtaz Mahal belongs to? The right answer is अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो। मुमताज़ महल जो वो किससे बिलोंग करता है, कौन सी बेगम जो थी? इनका नाम है अर्जुमंद बानो। द राइट आंसर इज़ अर्जुमंद बानो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सर सैयद अहमद ख़ान केम फ्रॉम गाज़ीपुर टू अलीगढ़ इन द ईयर। गाज़ीपुर से अलीगढ़ गए थे सर सैयद अहमद ख़ान कौन से ईयर में? द राइट आंसर इज़ 1864। 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान गाज़ीपुर से अलीगढ़ गए थे। द राइट आंसर इज़ 1864 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द ऑथर हयात जावेद इज़। हयात जावेद जो हैं ये ऑथर हैं, ये कौन हैं, इनका नाम क्या है, रियल नेम जो है? द राइट आंसर इज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन को हयात जावेद कहते हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ 2020 या फिर 2017 के क्वेश्चन पेपर में मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है। और जो मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस किया था ऑथर एंड बुक्स वाला, उनमें से जो चारों ऑथर्स हैं, चारों बुक्स हैं, तो उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ लीजिएगा, और जो वहाँ पे बुक्स हैं उनके ऑथर्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, वही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 18 में, 19 में, 20 में। आप अच्छी तरीके से वो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो राइट आंसर है, हयात जावेद किन्हें कहा जाता है? हयात जावेद कहते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन को। द राइट आंसर इज़ C। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, चिराग दहलवीज़ रियल नेम वॉज। चिराग दहलवी किसे कहा जाता है? चिराग दहलवी का रियल नेम क्या है? नसीरुद्दीन। द राइट आंसर इज़ नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन को चिराग दहलवी कहा जाता है। दहलवी क्या? दहलवी मतलब दिल्ली, दिल्ली बोलते हैं ना उर्दू में, दिल्ली। चिराग दहलवी किसे कहा जाता है? नसीरुद्दीन को। द राइट आंसर इज़ C। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, मतलब इस पार्ट का, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। द रियल नेम ऑफ विकारुल मुल्क इज़। विकारुल मुल्क का रियल नेम क्या है? विकारुल मुल्क का रियल नेम है मुश्ताक हुसैन। द रियल नेम ऑफ विकारुल मुल्क इज़ मुश्ताक हुसैन। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।